नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। बागमारा में घर वापसी, जगदीश कर्मकार समर्थकों संग फिर भाजपा में शामिल। सिद्धवाटाड़ में जनप्रतिनिधियों के पुत्रों ने संभाला मोर्चा, प्रभावित परिवारों को दिया मदद का आश्वासन। पलामू के पीएम श्री +2 स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी, हिंदी और अंग्रेजी विषय के नहीं है टीचर। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, एयरफोर्स जवान दीपक कुमार की मौत। आईटीआई में सुरक्षा कर्मियों की छटनी के विरोध में 1 दिवसीय धरना, भूख हड़ताल की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के बागमारा क्षेत्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। मधुबन थाना क्षेत्र में स्थानीय नेता जगदीश कर्मकार ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर ली है। कुछ महीने पहले पार्टी से नाराज होकर अलग हुए कर्मकार अब दोबारा भाजपा में शामिल हो गए हैं। बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो की मौजूदगी में उन्हें माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक ने खुशी जाहिर करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया। वहीं जगदीश कर्मकार ने जनहित और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। धनबाद के सोनार डीओपी क्षेत्र के टाडाबाड़ी में पिछले दिनों हुए भीषण भूधसान और 3 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन हरकत में आया है। कई परिवारों को बेलगड़िया और कर्माटाड़ भेजा गया। वहीं बचे हुए लोगों और बेलगड़िया जाकर वापस आए लोगों को बागमारा विधानसभा के सिद्धवाटाड़ स्थित प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया रविवार से शुरू कर दी गई है। विस्थापन के इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनबाद सांसद के पुत्र प्रशांत और बागमारा विधायक के पुत्र निशांत ने खुद मोर्चा संभाला है। दोनों ने भीषण गर्मी और उमस के बीच मौके पर रहकर प्रभावित परिवारों को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सेवा और उनकी सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और विस्थापितों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। सबसे पहले हम बस जो आप लोग मीडिया आए उस चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं आपको कि आप लोग आए इतने गर्मी में। और आप लोग जान रहे होंगे कि सोनाडी टंडावाड़ी में जो हुआ है भूधसान हुआ है, आप लोग को बहुत बढ़िया से पता है। तो उसी के लिए बेलगड़िया में दिया जा रहा था, तो बेलगड़िया बहुत दूर हो जा रहा था और 2-3 उसमें पॉइंट्स था जो इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक वहाँ पे रूम थोड़ा छोटा था और दूसरा रोजगार बहुत, मतलब लगभग अगर कोई सब्जी या अगर कहीं कोई मार्केट था तो वहां से लगभग 2-2.5 किलोमीटर बोला जा रहा था। तो हमारे पिताजी के पास और बड़े पिताजी जो शरद महतो है उनके पास आया गया, वो आए, इन लोग आए सारे रैयत लोग और जो भी वहाँ पे थे शिफ्टेड थे, तो उन लोग बोला गया और जीएम से बात करके आज हम जीएम सर को भी थैंक यू बोलते हैं कि हाँ उन लोगों के भी द्वारा इस चीज को पहल किया गया और धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन जगह है ये? सिद्धवाटाड़ में किया जा रहा है। यहाँ पे बिजली पानी की सुविधा नहीं है। बिजली पानी की सुविधा नहीं है। वो ये इस चीज को बीसीएल एम्प्लॉय के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे अब इस चीज को हम लोग बदल रहे हैं। अब जो हुआ, अब सबसे बड़ा चीज है किसी का घर से छत चला जाना, तो शिफ्ट धीरे धीरे ये बनाया जा रहा था। ये अभी से तो धीरे धीरे आ रहा है, बिजली भी आएगा और धीरे धीरे सब कुछ। ठीक है, ये रहने के लिए कहाँ से आए हैं आप लोग? बस्ती जहाँ भूधसान हुआ ना, वहाँ पर मेरा घर था। अभी आप जाकर देख सकते हैं, पूरा वो चूर-चूर हो चुका है और वो कुछ भी नहीं बचा है। जो मतलब ऐसा हो गया ना कि जैसे कोई ऐसे मिला के नहीं बारूद जैसे छीड़ देता है, उस टाइप का हो गया मेरा घर। जो कि अभी आप हम इंस्टाग्राम में डाले हैं, 6 लाख से भी ज्यादा व्यू गया उसमें। ये रूम के दिवाया यहाँ पर आप लोगों को? आप लोग खुश है? पलामू के मनातू प्रखंड स्थित चक पीएम श्री अपग्रेड +2 उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
पांकी विधायक के प्रतिनिधि उदेश यादव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में गणित शिक्षक तो उपलब्ध हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों के शिक्षक नहीं हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में कुरूख विषय के शिक्षक तैनात हैं, जबकि उस विषय का कोई छात्र नहीं है। हाल ही में इसी स्कूल की छात्रा प्रीति कुमारी ने जिले में टॉप किया है, बावजूद इसके संसाधनों की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। पहले भी वहाँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताया था कि पलामू डीओ सौरभ प्रकाश के द्वारा पैसा लेकर वैसे टीचर को वहाँ से भेज दिया गया, जैसे हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ये टीचर को वो भेज दिए दूसरा जगह जहाँ आवश्यकता नहीं था और यहाँ से हटा दिए। लेकिन मुझे बार बार आपके माध्यम से कहने के बाद, बोलने के बाद उनके द्वारा मैथ टीचर को भेज दिया गया। भ्रष्ट डीओ के कान में जो तेल डाल के सुते थे, उनका जैसे मनोरुआ निकल गया है कान से, और निकलने के बाद एक टीचर को भेजे हैं +2 विद्यालय चक में, लेकिन अभी इंग्लिश और हिंदी 2 टीचर को नहीं भेजे हैं। वो विलम्ब भेजने का काम करें, नहीं भेजेंगे तो मैं इसके लिए बहुत अच्छे डीसी हमारे अभी पलामू जिला में आए हैं, जिन्होंने सतवरवा जाकर नहीं रहने के सीओ को नहीं रहने के कारण शो कॉज किए, एक पदाधिकारी को निलंबित कर दिए। ऐसे डीओ को ही, ऐसे डीसी को ही यहाँ आवश्यकता था पलामू में, जो डीसी सर आए हैं। मैं डीसी सर से रिक्वेस्ट और विनती करता हूँ कि आप एक बार चक विद्यालय में आकर जांच करें। हजारीबाग में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को देमोटर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एयरफोर्स के जवान दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दीपक कुमार छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए हजारीबाग पहुंचे थे। हादसे के वक्त वह बाइक से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। अपने पीछे 4 महीने का मासूम बच्चा और परिवार छोड़ गए। दीपक की मौत से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। दीपक कुमार नाम है उसका, वो एयरफोर्स में था, हैदराबाद में पोस्टेड था। वो किसी काम से छुट्टी पे आया था। आज सुबह का घटना है कि लगभग 10 बजे एक दोस्त के साथ वो हजारीबाग आ रहा था। उसका घर मुकुंदगंज डेमोटांड है। आज किसी काम से हजारीबाग आ रहा था। वो बीच मुकुंदगंज से थोड़ा आगे रोड पे एक्सीडेंट हो गया। किसी बस से एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसके सर पे, दीपक जो मृत है मेरा दोस्त, उसके सर पे बस का चक्का चढ़ गया उसका, और वो दीप किया। अभी और क्या बताएं, बस वो वापस उसको 30 को जाना था, 3 को रिपोर्ट करना था। लेकिन आज परिवार में कौन-कौन? इसके परिवार में 2 भैया है, एक बहन है, जिया जी है, भाभी है, इनकी वाइफ है, 3-4 महीने की इसकी बेटी है। IIT में सुरक्षा कर्मियों की छटनी के विरोध में सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ की ओर से श्रम कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि IIT धनबाद में विगत 20 से 25 वर्षों से कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को पिछले 1 वर्ष से परेशान किया जा रहा है। बिना किसी ठोस कारण के उन्हें काम से निकाला गया है। साथ ही उनसे वर्दी के नाम पर मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि IIT के निर्देशक के संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद श्रम विभाग में भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। IIT में कार्यरत हमारे सुरक्षा कर्मियों को विगत 1 साल से बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक काम से हटा दिया गया। ये सभी सुरक्षा गार्ड विगत 20 से 25 वर्षों से IIT में कार्य करते आ रहे थे। विगत 2-3 साल से शोषण तो इनका शुरू से चल रहा था, लेकिन जब इनको महसूस हुआ कि हमारा ज्यादा शोषण हो रहा है,
3-4 हजार रुपया महीना इनसे मांगा जाने लगा। वर्दी का पैसा 5,000 रुपया इनसे लिया जाता था। इसका इन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद इनको IIT प्रबंधन टारगेट करके तंग करने लगा। मारपीट की घटना होने लगी। 1-2 केस भी चल रहे हैं। कुछ गार्डों को पिटवाया गया IIT में, जो अभी फिलहाल केस चल भी रहा है। उसके बाद नए साजिश के तहत नए ठेकेदार गोड्डा जिले के बलवड्डा थाना क्षेत्र के छगराहा गांव में नवविवाहिता का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान गुड़िया कुमारी निवासी छगराहा रूप में की गई है। वहीं घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मृतका की मां यशोदा देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के समय 3 लाख रुपए नगद दिया गया था। बावजूद इसके ससुराल पक्ष की ओर से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया। लक्ष्य बाबू गाड़ी लक्ष्य बाबू और हमरा लड़की रोज संजली शादी छिले। शादी होने के बाद बाबू जे जुटले से दलिए तो सोनर हार मंगले के दे कहले कि ली हो बादो में तो हमरा बेटी का मारी सियन काटी दिलको कि जवान कर लेना चाहे तो ओकरा माय बाप कुल परिवार दियो रहना कल हर बादो में ना फोन कर गया मैं सब गला गली कहले अच्छा ठीक छो गाड़ी दे जाओ चुपचाप रहो और कलकत्ता जबली हेलाय कहिए तालु तो बीचो में ई तरह की लागे जाना मतलब कैसा होलो हमरा बेटी जो सबला मारला अच्छा हुआ कुछ नहीं। बस हम दोनों में इससे तो बकवास हुआ। इसका तबीयत पहले से भी खराब था वहाँ ससुराल में ही। तो वहाँ से किसी आ गए यहाँ पे। यहाँ तक खाना वाना कुछ नहीं खा रहा था 4 दिन से। हम ही इसको जबरदस्ती कभी कभी खिला रहे थे। तो थोड़ा बहुत बकवास हुआ तो हम जाके बाहर बैठ गए। ये अंदर सो गया तो हम एक बार जाके देखे सोया हुआ था तो हम वहाँ जाके बैठ गए बाहर में। फिर 10-15 मिनट बाद गए तो देखा अंदर से कुंडी लगा ये लटका हुआ है। हम अकेले घर में थे। हम अकेले उठाते बैठी से काटे फिर रस्सी को। बागमारा में अवैध खनन के काले कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए प्रशासन ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। कतरास और मुराइदी क्षेत्रों में BCCL, CISF और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मोर्चे ने माफियाओं के हौसले पस्त करते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी के दौरान हजारों बोरी अवैध कोयला बरामद कर जब्त किया गया। रामकनाली और मुराइदी में अवैध खनन के कई मुहानों को डोजरिंग कर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। खास बात ये रही कि यह कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा माफियाओं के खिलाफ लामबंद होकर किए गए आवेदन के बाद हुई। 5 सिम के पास हम लोगों को पता चला कि कुछ इलीगल लोग कर रहे हैं, तो उसी के एक्शन में हम लोग पेलोडर और CISF और मैगजीन को खबर किए और यहाँ पर अभी फिलिंग का काम चल रहा है। ये हम लोगों का जो है नीचे रामकनाली रोड गया है उसकी ओर जा रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है। तो इसको हम लोग भराई कर रहे हैं अभी और इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या लगता है सर इस तरह का भराई में वो टिक सकेगा? हाँ तो और क्या भराई किया जा सकता है ना, भराई कर सकते हैं हम लोग। और क्या हम लोग का पता चलता है, हम लोगों का नाम तो नहीं पता चल रहा है कि कौन है क्या है। अभी FIR कीजिएगा किसी के नाम अज्ञात पे? नहीं, अज्ञात पर FIR करेंगे हम लोग। आज कीजिएगा सर। ऐसी कई मैच चल रही है सर, उस पर क्या विशेष है? जहाँ जहाँ होता है हम लोग FIR करते हैं, पता चलता है, भराई कराते हैं हम लोग। ये जो भराई की जो अवैध खनन की सूचना कहाँ से आप लोग को? गुप्त सूचना या? गुप्त सूचना नहीं, हमको कल हमारा एक माइनिंग स्टाफ था वहाँ के इंस्पेक्शन किया था। धनबाद के केंदुआडी में गैस रिसाव और भूधसान के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। अब झामुमो ने पलटवार किया है। प्रेस वार्ता में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने विधायक राज सिन्हा के धरने को नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि गैस रिसाव और जमीन धंसने की जिम्मेदारी DGMS और BCCL की है, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार को घेरना पूरी तरह गलत है। चंद्रशेखर अग्रवाल ने आरोप लगाया कि विधायक जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों से गैस रिसाव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में विधायक को संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर समाधान निकालना चाहिए था, न कि धरना देना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक राज सिन्हा पहले भी कई मुद्दों पर असफल रहे हैं।
चाहे एसीबी जांच के खिलाफ धरना हो या 8 लेन सड़क परियोजना का विरोध। फिलहाल केंदुआडी की समस्या को लेकर सियासत चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम जनता को राहत कब मिलेगी। टेक्निकली आज हम लोग इक्विप्ड हैं। ये सारी घटनाएं चंद घंटों की मेहमान है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि ये केवल नौटंकी पे ध्यान देते हैं, काम पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। आपको ध्यान होगा इनका जितना धरना है सारा टाइम फेस हुआ है। ये एसीबी जांच के खिलाफ निगम के गेट पे धरना दिए थे, रिजल्ट आपको पता है, टाइम फेस है। ये 8 लेन के खिलाफ थे, 4 लेन बनाना चाह रहे थे, टाइम फेस है। आपको ध्यान है कि पुराना बाजार से जब हम लोग रेलवे के पीछे साइड से जो हम लोग ओपनिंग कर रहे थे, उस पे इन्होंने कहा था कि मेरी लाश पे ये सड़क बनेगी। सड़क बनी, वो रास्ता भी बना और उसके बाद ये महाशय वहां उद्घाटन करने भी गए। तो आप इनके कथनी करनी का अंतर भी समझ सकते हैं कि इनको कहा क्या जा रहा है, करना जनता इनको किस चीज के लिए भेजी है और ये कर क्या रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।